रेफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे, राइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े थे कि जब कोई लाइट ट्रैवल करती है, ठीक, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक, तो उस समय क्या होता है, वो रे सीधे नहीं होती, जबकि क्या होता है, वो बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, ठीक। अगर मान लो, ठीक, रे क्या है, डेंसर मीडियम से क्या जा रही, अगर मान लो रे कहाँ जा रही है, डेंस से कहाँ जा रही है, रियर मिड में जा रही है, तो क्या होगा ये है, बेंड किधर होगी ये, बोलो किधर जाएगी ये, डेंस से मिड में, तो ये बेंड अवे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यस अगर मान सर। लो, और अगर मान लो रेयर मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रही, डेंसर मीडियम में, तो क्या हो जाएगी, ये बेंड होगी नियर टू नॉर्मल। क्लियर है? ठीक। और क्या था इसमें, देख बार देख लो कैसे डायग्राम बनेगा। ये मान लो क्या, जो बॉक्स बना दिया दिख रहा है, ये जो बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स क्या है, डेंस है। क्या है? डेंस है, ठीक। और यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट आ रही है। क्या आ रही है? ये लाइट आ रही है। और ये नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल आई बना रही है, ठीक। तो ऊपर क्या है, रेयर है। रेयर से जब डेंस जाएगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल के पास जाएगी, दूर जाएगी, बोलो। इसको ऐसे जाना चाहिए बट ऐसे नहीं जाएगा, तो कैसे जाएगी ये, बोलो। सर बोलो, ये क्या होगा, सर जी ये नॉर्मल से पास आएगी, दूर आएगी? रिफ्लेक्ट हाँ, सर दूर जाएगी। तरफ आएगी आएगी। अगर रेयर से टेंस में जा रही है, यहाँ बताया ना, नियर जाएगी, पास जाएगी। क्या होगा? पास। तो ये क्या होगा रे, ये इसके पास आएगा, दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल है, तो उस नॉर्मल के पास आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। ठीक। अब यहाँ पे ऐसे रहा, पास आ गया, ठीक। अब क्या हुआ, जो दूसरा मीडियम है, ठीक, दूसरे मीडियम के लिए ये एक इंसिडेंट, अच्छा बता दो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंगल होगा नहीं होगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले केस में अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा कि नहीं होगा रिफ्लेक्शन एंगल से। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस ओके। अब क्या हुआ, जब डेंस मीडियम से कहाँ जा रही है, मान लो रेयर मीडियम में जा रही है, कहाँ से, डेंस से रेयर में, ठीक। तो जब डेंस से कहाँ जा रही है, रेयर में, तो अब बता दो इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसके लिए नॉर्मल ये होगा नहीं होगा, तो ये नॉर्मल होगा, ये होगा। रुको थोड़ा डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये क्या है, इंसिडेंट रे, ओके। तो ये क्या है, नॉर्मल। क्या है, नॉर्मल है। अब इसको जाना कैसे चाहिए, ऐसे लाइट को मुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ से आ रही है, रेयर से डेंस जा रही है, तो रेयर से डेंस में क्या होगा, ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के पास हो जाएगी, ठीक। तो जो रेड रे है, ये क्या हो रही है, देखो, ये देखो अपने पास से, देखो पास आगे नहीं होगी, देखो। क्लियर है? अगर ये मीडियम ना चेंज होता है तो लाइट ऐसे निकल आती है कि नहीं निकल आती, रेड बात है कि नहीं। लेकिन अब क्या, इसका पाथ चेंज हो गया, कैसा हो गया, ब्लू वाला पाथ हो गया, दिख रहा है ये ब्लू वाला।
क्लियर। अब क्या होगा, अब जो दूसरा मीडियम है अब कहाँ से कहाँ जा रही है। अच्छा इस समय बता दो, जो ये एंगल है इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलो बोलो। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल कम है कि नहीं, बोलो। यस सर, कम है। ठीक है। अब दूसरी मीडियम जब जाएगी तो क्या होगा, यहाँ फिर से नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल। तो उसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा नॉर्मल। ठीक, ये नॉर्मल हो गया है। तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये आई होगा, ये वाला। यस सर। ठीक, ये क्या हो गया, आई हो गया है। अब अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट कैसे जाती, ये ऐसे जाती। ठीक, लेकिन अब क्या होगा, डेंस से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, पास आएगा दूर आएगा। हम्म? सर दूर जो है। दूर जाएगा। चलो देखते हैं ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर है, ऐसे हो जाएगा। तो उस केस में जो ये एंगल दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इंसिडेंट जो एंगल है आई, ये कम होगा, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब यहाँ सबसे मेन बात क्या है, ठीक, कि ध्यान से अगर देखो, ठीक, क्या, कि जो आई रे आ रही है बाहर, कौन सी लाइट दिखाते हैं, ये लाइट जो आ रही है दिख रही है, ये वाली दिख रहा है, ये लाइट ये आ रही है, और जो ये लाइट निकल रही है, ठीक, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं। क्लियर है, देखो दिख रहा है ये देखो दोनों पैरेलल में है, लग रहे नहीं लग रहे, बोलो। हम्म? तो मतलब क्या हुआ कि जो जो ये बीच में मीडियम आ गया, ठीक, उससे क्या हुआ, अपने पाथ, मतलब कि जिस जैसे जा रही सीधे तो सीधे जाएगी ही, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। ठीक, ओवरऑल, मतलब बीच में जब तक मीडियम था तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज रही। ठीक, लेकिन जब बाहर निकला तो उसकी फिर से डायरेक्शन वही हो गई। ठीक, लेकिन उसका जो पाथ है वो हल्का सा शिफ्ट हो गया है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। देखो यहां से जानी चाहिए ना इसको, देखो यहां से ये, बोलो, जाना चाहिए नहीं, बट अभी कहाँ जा रही है, ये निकल रही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, अगर यहां से निकल रही है, ठीक, तो अब मान लो जो पहले हम बात करते हैं, ये पहला सरफेस क्या है, सरफेस वन, और ये क्या है, सरफेस टू। ठीक, तो अगर सरफेस वन की बात की जाए, ठीक, तो इसमें क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ। ठीक, तो स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन साइन आर। क्लियर है। तो इसको मान लो आई वन मान लो, यस सर। इसको मान लो आर वन मान लो। क्लियर है। तो साइन आई वन आर वन इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा, और इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, किसका, ऑफ मीडियम टू का। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ठीक, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ये रिफ्लेक्टिव किसका है, टू का है। मीडियम इसके, टू। हाँ, रेफरेंस किसका, टू का, किसके रिस्पेक्ट में है, वन के रिस्पेक्ट में, तो इसे कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर। इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर बोलो। यस सर। तो ये क्या है, ये इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्लियर है कि नहीं, क्लियर, कौन सा मीडियम, मीडियम टू का। क्लियर है, क्लियर है। यस। यस सर।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, तो ये देख रहे थे कि रेयर से डेंस बनाती है तो क्या होता है, नॉर्मल के पास आ जाएगी, है ना, और डेंस से रेयर आ जाएगी तो अब हो जाएगी, और उसका इफेक्ट देखे थे एंगल पे क्या होता है कि कौन सा एंगल कब होगा, कौन सा एंगल ज्यादा होगा, राइट। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे कि इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे होंगे। तो दूसरा लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का, कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्लियर है। और इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है। ठीक है। फर्स्ट। हम्म। तो अब बात ये करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में क्या है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये बताता है, ठीक, कि हाउ मच पाथ ऑफ लाइट जो है वो बेंट हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि जब यस एक सर। मीडियम से मीडियम जा रही है तो कितना बेंट हो रही है। ठीक, बेंट हो रही है या फिर रिफ्रैक्ट हो रही है, दोनों एक ही चीज है कि नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में बेंट होता है। ठीक, जब इंटर करती है मटेरियल के अंदर, क्लियर है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, और इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अब मान लो, ठीक, कि एक ये क्या है, ये मीडियम है। ठीक, यहां से लाइट आ रही है, रुको, लाइट चेंज करते हैं। हम्म, ये एक लाइट आई। ठीक, और लाइट आई है तो उस पर क्या करेंगे, जब भी लाइट आई तो उस पर क्या बनाएंगे, पहले हम नॉर्मल बना देंगे। ठीक, नॉर्मल बना देंगे, तो नॉर्मल बनाने के बाद ऊपर क्या है, रेयर है। ठीक, और नीचे क्या है, डेंस मान लिया। ठीक, तो पास आएगा दूर आएगी बता दो, ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाएगी, पास आएगी। पास पास आएगी। आएगी। हाँ, तो अभी ऐसे होगा, दिख रहा है, ऐसे हो गया। तो उस केस में जो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल आई होगा। और ये क्या होगा, दिख रहा है ये वाला, ये रेफ्लेक्टिव एंगल होगा। क्लियर है। तो अगर मान लो पहला मीडियम क्या है, N1 मान लो, क्या है, N1, और दूसरा मीडियम मान लो N2 है। क्लियर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, N1 और फिर साइन आई एंगल, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इक्वल टू N2 साइन आई। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बता लो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। N1 यस साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। क्लियर है। अब एक बात बता दो, ठीक, अगर मान लो यहाँ से कितने मीडियम लिए, दो मीडियम ले गए हैं। ठीक, यहाँ मान लो हमने एक दो मीडियम और लगा दिए, चलो यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे एक मीडियम और लगा दिए, दिख रही है। ठीक, इसको बोल दिए N3 बोल दिए। ठीक, तो अब बता दो यहाँ पे चाहे जो भी हो, ठीक, जो स्नेल लॉ सबको फॉलो करेगा। ठीक, ये ऐसे होगा, तो जिस जो पाथ से आ रहा है वो पाथ तो नहीं फॉलो करेगा ना, ये चेंज होगा। ठीक, तो अब मान लिया कि ये और पास आ गया है। ठीक, ये पास आ गया है और फिर यहाँ से फिर दूर निकल गया है। क्लियर है ये। ठीक, तो यहाँ पे इस केस में अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, किसकी, रुको थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं डायग्राम को, ऐसा नहीं। ठीक, क्या हो रहा है, यहाँ से जो लाइट है इसको ऐसे आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, इसने फिर से चेंज कर लिया है, क्या कर लिया है ये, और पास आ गया है। ठीक, अब जब पास आया है तो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, मान लो ये जो एंगल होगा, ये आर होगा नहीं होगा बता दो, इसके लिए I2 होगा नहीं होगा बता दो, अच्छा I2 होगा, नहीं यार, इनको क्लियर करने दो फिर डायग्राम को, बहुत
ये पास आ गई। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा अगर ऐसा है तो ठीक है, अभी क्लियर बनेगा। ये मान लो N1 मीडियम है। ठीक, यहां से ये लाइट आई। ठीक, और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक, तो अब लाइट जो ऐसे जा रही थी वो क्या हो गई, हल्की सी बेंड हो गई। तो बेंड हो गई तो कलर चेंज कर देते हैं, चलो। क्लियर है, ये हो गया है। ठीक, अब ये एंगल क्या है ऊपर वाला, आई ये I1 मान लो इसको। तो ये एंगल क्या होगा, R होगा। आर R मान लिए। ठीक, अब यहां से निकल रही टाइट। ठीक, अब ये क्या हुआ कि इसका फिर दूसरा मीडियम आ गया, मान लो ये मीडियम क्या है, N2 हो गया। अब मान लो मीडियम क्या हो गया है, N3 हो गया है। तो क्या होगा, ये लाइट आ रही है। ठीक, और मान लो कि यहां से, ठीक, फिर उसने चेंज कर दिया तो ऐसे ना जाके, ठीक, अब ये थोड़ी क्या हो गई है, दूर हो गई है, दिख रहा है ये। क्लियर है, तो अब बताना इसके जो आर है इसके लिए एंगल क्या होगा, मान लो I2 मान लो। क्लियर है, और इसके लिए एंगल क्या मान लो, R2 मान लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अरे एक बार फिर बता यस दीजिए। पहले मीडियम से अगर निकला तो इंसिडेंट एंगल क्या है, I1 है, बोलो। क्लियर है, यस सर। यस यस सर। का मीडियम क्या है, N1 है। दूसरे मीडियम में जब N2 मीडियम में आया है तो उसमें इसका जो रिफ्लेक्टिव एंगल है ये थोड़ा कम होगा, नहीं होगा, यहाँ पे कम हो रहा है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे R हो गया। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या यस होगा, सर। N1 साइन I1 इक्वल टू N1 साइन R1 होगा नहीं होगा, N2 साइन R1 होगा नहीं होगा, बता दो। ये क्लियर हो कि नहीं क्लियर यस हुआ। सर। यस यस अब सर। क्या कर रहे हैं, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम जाएंगे। ठीक, तो दूसरे मीडियम में इंसिडेंट एंगल क्या है, ये I2 है कि नहीं, बता दो। यस सर। हम्म, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं कि N2 साइन I2 लिख सकते हैं इक्वल टू N3 साइन R2। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बता दो। सर जहाँ आपने R2 लिखा है हाँ, वो तो शायद इमर्जेंट एंगल होता है, मतलब शायद क्या होता है, इमर्जेंट एंगल। हाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, जो भी रे निकल रहे हैं उसको इमर्जेंट बोलते हैं। अच्छा पहले मीडियम के मतलब लिए जो, उसे ई चलो के बताते साथ हैं। साथ आर भी लिख सकते हैं। मतलब ये A मान लो, ये B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो। ठीक, तो पहले और दूसरे मीडियम की बात की जाए तो इमर्जेंट ट्रेंड क्या होगी, BC होगी कि नहीं होगी, बीच वाली, बोलो। मैं हाईलाइट यस करता सर। हूँ, ये दिख रहा है, ये इमर्जेंट हो जाएगी। और अगर बात करें दूसरे और तीसरे मीडियम के लिए तो वहां इमर्जेंट ट्रेंड क्या हो जाएगी, CD हो जाएगी। जो भी रे इमर्ज हो रही, जो निकल रही है उससे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। हेलो, जो भी रे निकल रही हैं उससे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते इमर्जेंट हैं। यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। हम्म, अब मान लो, ठीक, क्या कि इतना समझ में आया कि नहीं, N2 साइन R2 इक्वल टू N3 साइन R2 होगा नहीं होगा, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। हम्म, यस अब बताना, ध्यान से बताना, ठीक, कि जो एंगल है, एंगल R1, ये एंगल बराबर होगा एंगल I2 बराबर होगा नहीं होगा, बता दो। यस सर बराबर हम्म, होगा। R1 और I2 बराबर होगा नहीं होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ मान लो कि ये क्या, एक पैरेलल लाइन मान लो। ठीक, और पैरेलल लाइन में एक तिरछी लाइन कट कर दो। ठीक, तो ये जो एंगल यस बना सर। रहा है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पे
ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक। तो ये एंगल बराबर होगा नहीं होगा, बता दो। यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हाँ, तो R1 इक्वल टू I2 होगा नहीं होगा। अगर R1 इक्वल टू I2 होगा, यस सर। ठीक, तो अब लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, N1 साइन I1 इक्वल टू क्या होगा, N2 साइन R1, ठीक। और नीचे जहाँ पे R1 लिखा है, फिर R1 की जगह I2 कर दे, इस R की जगह, बोलो। इस R1 की जगह I2 कर दे, बोलो। यस सर। ठीक, तो इसको हटा दे रहे हैं। इसके ऐसे नहीं, ये क्या है, R1 है, तो इसको कट करके क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं। अब बताओ तो यहाँ पे क्या होगी, N2 साइन I2 होगा नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. और N2 साइन I2 किसके बराबर होता है, N3 साइन R2 बराबर होगा नहीं होगा, बता दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज। Yes. तो अब यस इससे सर। ये बोल सकते हैं कि N1 साइन I1 इक्वल टू, ये N3 है, N3 साइन R2 होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। हम्म? अगर इससे क्लियर ये आ गया है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो दूसरा मीडियम है उसकी क्या कोई जरूरत पड़ी क्या, बोलो। जो दूसरा मीडियम है उसकी क्या कोई जरूरत पड़ी क्या, नहीं ना। No, sir. ठीक। तो अगर देखा जाए तो डायग्राम को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, चलो देखते हैं कैसा हो जाएगा। ठीक, ये डायग्राम देखा जाए तो ये ऐसे हो रहेगा, N1 मान लो, और N3, अगर N2 गैप कर दिए तो N3 हो जाएगा, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कैसा हो जाएगा कि ये लाइट आई, ठीक, और इस ये एंगल कितना बना रही है, I1, क्लियर है। और यहां से जो रेड निकल रही है कौन सी, सबसे लास्ट में कौन सा पोर्शन, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ जो ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन वो लेंगे। ऊपर का पोर्शन ले लिए हैं, लाइट निकली, और बीच का पोर्शन गैप कर दिए। तो अब मान लो यहाँ जो लाइट है वो हो के कैसे हो जा रही है, मान लो ये ऐसे हो जा रही है, थोड़ा थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ये, ठीक। और ये एंगल कितना है, ये मान लो ये R2 है कि नहीं, क्लियर है, बोलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N1 साइन I1 इक्वल टू N3 साइन R2 होगा नहीं होगा, बोलो, क्लियर है। जो बीच का पोर्शन उसको गैप कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोलो। मतलब Yes, क्या sir. हुआ कि अगर कितने भी मीडियम हो जाए, पहली मीडियम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथे जाए, ठीक, तो उस केस में भी क्या होगा, जो स्नेल लॉ सब फॉलो करेगा नहीं करेगा, Yes, sir. करेगा नहीं करेगा। तो अगर मान लो हमें क्या निकालना हो, N3 निकालना हो, ठीक, तो क्या उसके जस्ट ऊपर जो मीडियम दिया गया उसकी क्या हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जरूरत है क्या, उसकी नहीं। हमें सिर्फ क्या करना है कि जिस मीडियम से जा रहा है, ठीक, एक वो चाहिए, जहां से निकल रहा है उसकी चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बीच की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये स्नेल लॉ वेरीफाई हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ देखते हैं, चलो। अब यहाँ पे देखो, एक दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि रे ऑफ लाइट जो आ रही है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, दिख रही है, ठीक। अब यहाँ से इसका मीडियम देखो, यहाँ कुछ और ऑब्जेक्ट है कि नहीं, देखो ये वाला, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे थोड़ी बेंड हो गई, दिख रही है, इसको सीधा आना चाहिए, लेकिन क्या होगा, थोड़ी बेंड हो गई, दिख रही है। अब बताना है क्वेश्चन, ये बता दो, ठीक, ये अगर ऐसा है तो ये बताओ, ये नॉर्मल से पास आ रही है कि दूर आ रही है, पहले बता दो। ये जो मीडियम बना है बीच में, ठीक, वो डेंस मीडियम है कि रेयर मीडियम है, कैसे जानोगे अगर चेक करना हो तो, बोलो। ये जो मीडियम आ रही है लाइट में, ये नॉर्मल से अवे हो रही है कि नियर हो रही है, पास आ रही है कि दूर जा रही है, बताओ। पास आ रही है।
पास आ रही हैं। चलो देखते हैं कैसे। ये जो मीडियम है उसका सरफेस क्या है, ये सरफेस है ये, ठीक। तो उसका नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगा नहीं होगा बोलो, ठीक। यस सर। ये नॉर्मल होगा। तो अगर ये नॉर्मल होगा तो अब क्या हो रहा है, देखो ये नॉर्मल से पास आ रही है कि दूर जा रही है, देखो ये नॉर्मल से पास हो गई ना। यस सर। ये नॉर्मल है, दिख रहा है ये। देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं, चलो। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, क्लियर है। ये जो नया कलर जो चेंज किया है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल है, एन लिख दे रहा हूँ ये, ठीक। ये नॉर्मल है। और नॉर्मल के यहाँ देख रहे हो कि नॉर्मल के पास हो गई है। तो अगर नॉर्मल के पास हो गई तो अब बताओ जो मीडियम है वो डेंस है कि रेयर है, बोलो। सर डेंस। डेंस है, तो मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये डेंस है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, डायग्राम बना दे, पूछ लेंगे जो दूसरा मीडियम है वो रेयर की डेंस है। मतलब क्या हुआ कि जो ये मीडियम है, ये बाहर वाला, वो रेयर होगा नहीं होगा, क्लियर है। यस सर। हम्म। अभी क्या हो रहा है, आगे यहाँ से जब निकल रही है राइट रे, ठीक, उसके बाद कौन से मिनट में जा रही है वो, यहाँ पर चेक कर लो कि नॉर्मल से दूर जा रहा है कि पास जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ नॉर्मल बनाते हैं, सरफेस क्या है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। ये क्या हो गया है, जो येलो कलर से बनाया है वो क्या है, नॉर्मल है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलो, ठीक। जो येलो कलर से बनाया है वो नॉर्मल है, ठीक। अगर नॉर्मल है तो यहाँ स्लाइड कैसे जाना चाहिए, बोलो। ये ऐसे जानी चाहिए, ठीक। लेकिन ये वो नॉर्मल से दूर जा रही है, पास आ रही है। हम्म? ये नॉर्मल से दूर जा रही है कि पास जा रही है, सर दूर जा रही है। दूर जा रही है, ठीक। तो ये क्या यस हो गया, दूर चली गई। अगर दूर चली गई तो जो अगला मीडियम है वो डेंस है कि रेयर है। सर डेंस। हम्म? अगर दूर जाएंगे तो क्या होता है, रियल मीडियम। रेयर होगा ना। पहले क्या हुआ, डेंस से रेयर में गई तो पास आ गई, और फिर जब डेंस से रेयर जा रही है तो क्या हो गई, दूर हो गई, क्लियर है कि नहीं क्लियर अभी, यस। यस सर। ठीक है। तो यहाँ देख रहा हो दूसरा डायग्राम देखो कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये एंगल आ रहा है थीटा, हम्म, ये दिख रहा है, ये लाइट आ रही है, ये नॉर्मल बना दिया है इस पे, ये थीटा हो गया इंसिडेंट रे। वहां पर रिफ्लेक्ट क्या हो, जो लाइट जो ऐसे जाना चाहिए ऐसे ना हो, कि क्या हो गई ये, चेंज हो गई है, तो मीडियम के पास आ गई। तो यहाँ जो एंगल लिए हैं ये क्या है, थीटा 2 है। पहले मीडियम का इंडेक्स क्या है, n1 है, और दूसरे का n2 है, क्लियर है। तो क्या यहाँ पे फॉर्म लगेगा, n1 sin θ1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो n1 के साथ में जो एंगल बना रहा है कौन सा, ये एंगल होगा। और n2 के साथ जो मीडियम में कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा 2 बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये n2 sin θ2, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब बताना कि ये जो लाइट ट्रेवल करती है ना, वो सबसे फास्ट कहाँ पे होती है, लाइट जो ट्रेवल फास्ट कहाँ होती है, ये वैक्यूम में होती है, कितनी होती है, वैक्यूम में होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब इसकी स्पीड जो है सबसे ज्यादा ये होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो मतलब क्या है, किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी नहीं, रिड्यूस होगी नहीं होगी मीडियम में, क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर जब भी रेयर से डेंस में जाएगी, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जहां भी हल्का सा डेंस हो, हल्का सा भी डेंस होगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्लियर है, ठीक। तो चलो और देखते हैं। तो अगर रिफ्लेक्टिवनेस निकालना है किसकी, किसी गिवन पीरियड ऑफ मीडिया का निकालना है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है किसमें, दोनों मीडियम में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि पहले मीडियम में क्या है, दूसरे मीडियम में क्या है, क्लियर है।
ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक, कि यहाँ से एक लाइट आ रही है, दिख रहा है ये वाली ये आ रही लाइट, ठीक, और ये एंगल कितना बना रहा है, आई बना रहा है, ठीक, और निकलने के बाद पहला मीडियम क्या है, एयर है, जिसको मीडियम वन है, ठीक, और दूसरे मीडियम में एंगल कितना बना रहा है, आर बना रहा है, क्लियर है। मीडियम क्या है, ग्लास, दूसरा मीडियम ग्लास का है, मीडियम टू होगी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब पहले मीडियम में मान लो स्पीड कितनी है, V1 है कि नहीं, मान लो, तो दूसरे मीडियम अगर कुछ और, तो वहां पे स्पीड कुछ और होगा नहीं होगा, V2 होगी नहीं होगी, वो बोलो। Yes, sir. हम्म, तो अगर पहले मीडियम में लाइट क्या है, V1 है स्पीड, दूसरे में क्या है, V2 है, तो अगर निकालना हो क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना हो, दूसरे मीडियम का निकालना हो, यहाँ मीडियम किसका निकालना, दूसरे मीडियम का निकाल रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक, तो क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीडियम टू का निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको पहले लिखते हैं, दिख रहा है टू, क्लियर है, एन टू लिख देते हैं, क्लियर है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो उसके बाद में लिखते हैं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, बोलो, ये जो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, सर कि जिस मीडियम का निकालना है उसको पहले लिखते हैं, दिख रहा है Yes, ये sir. एन टू लिख दिया है, ठीक, और बाद में क्या लिख दिए हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, हेलो, यस क्लियर है, सर ठीक है, Yes, sir. यस तो सर क्या हो जाएगा, अब ये जो होता है, ये तो हो गया एन टू वन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लियर है, ये समझ में आ गया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोलो, कैसे प्रिंट करते हैं, एन टू वन से, क्लियर है, ठीक, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, स्पीड क्लियर पहले मीडियम में अपॉन में स्पीड क्लियर दूसरे मीडियम में, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, मतलब Yes, दूसरे का निकालना हो तो रिफ्लेक्टिव किसका निकालना, दूसरे मीडियम का निकालना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एन टू लिख देंगे, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में होता है, वन के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, स्पीड पहले की स्पीड और दूसरे का वेलोसिटी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बता दो, yes, sir. यहाँ कोई दिक्कत, Mm. हम्म, बोलो, अब बताना एन टू वन अगर निकालना है तो एन टू वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर, होगा नहीं, बता दो, Yes, sir. ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीज निकालेंगे, कह देंगे पहले मीडियम वेलोसिटी ये है, रिफ्रैक्टिव ये है, तो दूसरी मीडियम वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर है, और रिफ्लेक्टिव कभी दिया जा सकता है, कभी ना दिया जाए, तो क्या पता इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दिया जाए, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, अगर इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दिया जाएगा तो मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है कि नहीं, तो वेलोसिटी निकालोगे नहीं निकालोगे, बोलो, क्लियर है, यस सर यस सर ठीक है, अब मान लो कहा गया है तो ये तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव किस मीडियम का निकालना, दूसरे मीडियम का निकालना है, ठीक, अगर मान लो निकालो पहले मीडियम का निकालना हो, क्या, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वन का निकालना, टू का रिस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वन एंड वन टू लिखेंगे, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, तो अगर एन वन निकालना है तो स्पीड कौन सी मीडियम की रहेगी, बाद वाले की, क्लियर है कि नहीं, क्लियर, V2 अपॉन V1, क्लियर है, यस सर ठीक है, ये जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब क्या देखते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, अगर मान लो जो मीडियम वन है उसको क्या मान ले, वैक्यूम मान ले, क्या मान ले, वैक्यूम या फिर एयर, तो वैक्यूम तो पॉसिबल होता नहीं, तो हम क्या मानते हैं, जनरली एयर मान लेते हैं, क्लियर है, ठीक, तो अच्छा अगर मीडियम टू को निकालते तो उसको क्या रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन टू वन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बता दो, Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन है कि नहीं, बता दो, मीडियम टू मीडियम वन, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, यही तो बोलते हैं कि नहीं Yes. बोलते हैं, बोलो, ये मीडियम टू है, ये मीडियम वन है, क्लियर है, Yes, इसे क्या sir. बोलेंगे, एन टू वन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक, Yes, sir. ठीक है, और क्या कहा गया है कि अगर मीडियम वन को क्या मान लो, एयर मान लो या फिर वैक्यूम मान लो, क्या मान लो, वैक्यूम मान लेते हैं, ठीक, तो जो एन टू वन होगा उसको ही बोल देते हैं कि ये मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट वैक्यूम, क्लियर है, और अगर मतलब क्या हुआ कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हमेशा किसी मीडियम के लिए रिस्पेक्ट पर निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं,
मतलब यहाँ किसका है ये, N2 का है विद रिस्पेक्ट टू वन। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, वन मीडियम है कि नहीं। yes, और मान लो वन मीडियम को क्या कर ले, जो वन का मीडियम है ये, इसे क्या मान ले, एयर मान ले या फिर वैक्यूम मान ले, ठीक। तो उससे क्या बोलते हैं, जो N2 आएगा ये ओवरऑल, N21 इक्वल टू N2 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो ये N2 किसका है ये सेकंड मीडियम का है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। yes, तो इससे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिवनेस। क्लियर है। मगर जब रिफ्रेश में क्या हो जाए, वन हो जाए, एयर हो जाए। क्लियर है। yes, तो रिफ्रैक्टिवनेस जो जो मीडियम टू होगा वो क्या हो जाएगा, उसको एन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो। एक्चुअल में क्या होता है, N21 इक्वल टू क्या होता है, बोलो। N2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वन, यही होता है कि नहीं होता है, ठीक। इसको ऐसे ना समझो, मीडियम टू का निकाल रहे हो, और ये होता है क्या फॉर्मूला इसका, ये होता है V1/V2 होता है कि नहीं होता, तो बोलो। N21 क्या होगा, V1/V2 होगा, नहीं होगा। yes, और पहले अगर पहले ने क्या मान लिया है, एयर मान लिया, क्या मान लिया है, एयर। और दूसरे को क्या मान लिया है, मीडियम, ठीक। तो अब बता दो, एयर में स्पीड कितनी होती है, सी होती है कि नहीं होती है। तो मीडियम में स्पीड कुछ और होगी, उसको वी मान सकते नहीं मान सकते, बोलो, बोलो। अगर पहले मिनट को एयर मान ले तो एयर में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, थ्री सी होती है। तो सी कितना होता है ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्लियर है, बोलो। yes, sir. तो N2 क्या हो जाएगा, C/V होगा, नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, ये भी बोल दो पहले मीडियम में। और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम में। क्लियर है। हम्म। यस सर। ठीक। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही क्या बोलते हैं, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। ये एब्सोल्यूट दिए गए मतलब कि किसको रिस्पेक्ट माना गया है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। यहाँ देखा जाए तो एयर का भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कितना होता है, 1.003। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ देख रहे हो, एयर से ज्यादा किसका होता है, आइस का होता है, फिर उससे ज्यादा वाटर का होता है, फिर एल्कोहल का होता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ऐसे बढ़ते रहते हैं। Yes, तो यहाँ पर सबसे किसका दिख रहा है, डायमंड का। तो बस ये पता होना चाहिए कि किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। ये हेल्प करेगा, ठीक, कि वहां पर रे जो है बेंड होंगी, मतलब कि बेंड होंगी, बेंड तो होंगी ही, मतलब पास आएंगे कि दूर जाएंगे। क्लियर है, नॉर्मल। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये क्या है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है, जो डेंसिटी निकाल रहा है फ्रैक्शन, किस किस में बोलता है, ये इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम बोलते हैं। क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम। दिख रहा है कि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, होती कि नहीं होती है, एयर कम होती है, उससे ज्यादा डेंस क्या होता है, आइस होता है कि नहीं। लेकिन जो डेंस की बात की जा रही है, ये विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात की जा रही है, ऑप्टिकल की बात की, मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो ज्यादा डेंस है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। जैसे मान लो देखते हैं, क्या लिखा है कि ऑप्टिकल डेंस मीडियम मे नॉट पोसेस द ग्रेटर मास डेंसिटी। ऐसा जो नहीं कि उसकी मास डेंसिटी ज्यादा ही हो। जैसे मान लो केरोसिन और वाटर बात करते हैं, क्या है, केरोसिन और वाटर में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे किसका ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रहा केरोसिन, ठीक। और ये रहा वाटर। तो किसका ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है यहाँ पे, केरोसिन। केरोसिन का। तो यहाँ पे केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में केरोसिन और वाटर में ज्यादा डेंसिटी कौन होता है, वाटर। वाटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लो एक बीकर में क्या करो, पानी डाल दो, क्या डाल दो, वाटर डाल दो, मान लो क्या डाल दो, केरोसिन डाल दो, मान लो, ठीक। इसको सी बोल दो केरोसिन को, ठीक। और दूसरा क्या ले लिए हैं, वाटर डाल दो, मिक्स कर दो दोनों को, ठीक। तो ज्यादा भारी कौन होता है, वाटर। तो वाटर नीचे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। केरोसिन ऊपर आ जाएगा। क्लियर है।
मतलब कि केरोसिन वाटर को मिला के छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो केरोसिन है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? नीचे क्या आएगा, वाटर। क्यों? क्योंकि ये डेंस होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जो हल्का Yes. होता है वो कहाँ रहेगा, वो ऊपर। क्लियर है? क्योंकि ये क्या होता है, ये लाइट होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मास डेंसिटी केरोसिन की लाइट होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन के ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये पूछ सकते हैं कि क्या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जरूरी है क्या उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा हो क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। यहाँ तक क्लियर है? Yes. नेक्स्ट देखते क्या है, यस ऑप्टिक। सर। नेक्स्ट क्या देखते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ठीक। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कि, कि वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, टू रिफ्लेक्ट लाइट। क्लियर है? ठीक है। अगर मान लो मीडियम कैसा रेयर है, क्या है, रेयर मीडियम है, तो मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल रेयर मीडियम बोलेंगे उससे। अगर मीडियम डेंस है तो उससे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डेंस मीडियम बोलेंगे। क्लियर है? तो मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर। जो मीडियम होता है जनरली की बात की, कोई मीडियम बात की जाए तो वो क्या होता है जनरली, डेंस रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब आप जब कंपेयर करना हो, ठीक, मान लो ऊपर क्या हो, डायमंड हो, ठीक, ऊपर डायमंड मान लो, ठीक, और नीचे मान लेते हैं क्या, रॉक सॉल्ट। क्या मान लेते हैं, रॉक सॉल्ट। दो मीडियम है, ठीक। तो यहाँ पे दो मीडियम है, और दोनों की जो रिफ्रैक्टिवनेस से ज्यादा होती है कि नहीं, बोलो। रॉक सॉल्ट भी डेंस होता है, ये भी ज्यादा होता है कि नहीं होता है? लेकिन इन दोनों में से ज्यादा डेंस कौन है, बता दो। डायमंड होता है। डायमंड। डायमंड अगर ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको मान लेंगे डेंस, और जो कम डेंस होगा उसे मान लेंगे रेयर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रेयर। Yes. मतलब कि ये भी डेंस है लेकिन उसके कंपेयर में इसको रेयर बोलेंगे। क्लियर है? तो मतलब अब यहाँ से कोई लाइट आएगी मान लो, ठीक, तो डेंस से कहाँ जाएगी, रेयर में। तो डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, बताओ, पास आएगी दूर आएगी, बता दो। हम्म ना। क्या होगा, डेंस से रेयर जाएगी तो क्या डरा हो जाएगा, क्या डर गया है कि नहीं, तो ये दूर चली गई। क्लियर है? क्लियर है? इसको और दूर कर लो। क्लियर है? इसको याद करने की ट्रिक बताया था, क्या बताया था, डरा। क्या है, डी से डेंस, आर से रेयर। तो डेंस से अगर रेयर जा रहे हो तो क्या होगी, लाइट नॉर्मल से अवे हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, डरा है ना? तो आप लोग को डरना नहीं है ना, ये उनको डरना है जिनको ये पता नहीं है कि डर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, हायर होगी, कहाँ पे होगी, रेयर मीडियम में, बताए थे ना। देन डेंस मीडियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो डेंस मीडियम है वहां पे स्पीड क्या होती है, कम होती है, और रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ज्यादा। हाँ, तो अगर डेंस मीडियम में है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, कि रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम, कहाँ से कर रही है, रेयर से कहाँ जा रही है, डेंस में जा रही है। तो अब बता दो, अगर रेयर से डेंस में आ रही है तो नॉर्मल से पास आएगी दूर जाएगी, रेयर से डेंस में जा रही है तो क्या होगा, पास पास आएगी। कैसे हुई, तो पास डायरेक्टली आएगी। क्या होगा, हाँ, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? टूवर्ड्स चली जाएगी, यस पास आ सर। जाएगी। दिख रहा है? ये लाइट आई, दिख रहा है, ये देखो लाइट आई है, ऊपर नॉर्मल है और नीचे डेंस मीडियम है। तो ये दिख रहा है, ये ऐसे ना, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, देखो पास आ गया। दिख रहा है, क्या पास हो गई है। ठीक। अगर मान लो डेंसर मीडियम से, कौन सा मीडियम से, डेंसर, डेंसर से कहाँ जा रहे हो, रेयर में जा रहे हो, तो क्या होगी, अवे हो जाएगी। क्लियर है? डरा, याद है? तो यहाँ देख रहे हो लाइट अगर आ रही है, ठीक, तो नॉर्मल से देखो दूर जा रही है कि नहीं जा रही, देखो ये है कि नहीं, ये ऐसे चलेगी। क्लियर है? ठीक है। ओके। तो अभी क्या आता है, लेंस। ठीक। तो लेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग क्या करिएगा, इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है,
ठीक, इतना पढ़ के आएगा और यहाँ तक न्यूमेरिकल लगाएगा। ओके, जो न्यूमेरिकल होंगे सिंपल इसी फॉर्मूले पे होंगे, n21 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू। क्लियर है? ना हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? बट यस ये सर। ध्यान रखिएगा, हाँ, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि डेंस से रेयर जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, अवे होंगी। रेयर से डेंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएंगे। पाँच क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। टू वन तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं टुमारो। ओके, तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं।